हाँ जी, ये पहुंच चुके हैं हम अपने घर की तीसरी मंजिल पर। आई मीन के सेकंड फ्लोर पर। हाँ जी, यहाँ पर ही हैं, हमारे बर्ड्स भी हैं, हमारे पिजन भी हैं। तो अब चलते हैं बारी बारी इनके पास। पहले देखते हैं सूरत हाल हम कि हमारे बर्ड्स कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। इनसे दो चार बातें करते हैं और पिजन्स की तरफ चलते हैं। हेलो, क्या हाल है भाई? ठीक है, आप सब खैरियत से हैं? क्या हाल है कॉकटेल? ठीक हो? हाँ जी, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? गुड, गुड, गुड। स्मूथ स्मूथ। हाँ हाँ, आप शोर मचाओ, आप शोर मचाओ, आप शोर मचाओ। हाँ जी, अब मैंने अपने बर्ड्स को मिल लिया। बर्ड से हमारी मुलाकात होगी तो अब चलते हैं हम अपने पिजन्स की तरफ और पिजन्स के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासक है कि आप खुश होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने पिछला ब्लॉग जो था वो किया था अपने पिजन्स के बारे में। और पिजन्स में जो ब्लैक टेल है और ब्लैक टेल जिसके थोड़े थोड़े ऊपर धब्बे हैं, बल्कि काफ़ी धब्बे हैं, उसके बारे में ने उस जोड़ी के बारे में आपको सब कुछ बताया था और बातें की थी। और पिजन्स का जो शेड है उसके अंदर जाकर विज़िट किया था हल्का सा। तो अब चलते हैं हम अपने पिजन्स के पास और सबसे पहले ये करते हैं कि पिजन्स का दरवाज़ा खोलते हैं और वो निकलेंगे बाहर और वो खाएंगे दाना और हम बनाएंगे उनके बारे में अपना व्लॉग। उनसे भी बातें करेंगे और आपसे भी मैं बातें करूँगा। जी, ये है इनका शेड और ये इनके शेड की एक खिड़की है जहाँ से मैं इनकी ये अंदर की वीडियो बना रहा हूँ कि ये कैसी हरकतें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब इनको इंतज़ार है कि इनको बाहर निकाला जाए क्योंकि इनके खाने का टाइम हो चुका है। तो दोस्तों, अब चलते हैं शेड की तरफ और ये शेड का दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा खोलते हैं और देखो जी, ये दरवाज़ा मैं खोलने लगा हूँ। लो जी, ये दरवाज़ा खोल दिया हमने और देखिए ये इनका बाहर आना, इनका उड़ के बाहर आना। ये अब दाने की तरफ आएंगे और दाना खाएंगे। हाँ जी, ये देखिए, ये देखिए, आज मैंने दाने के ज़्यादा बर्तन नहीं रखे। उसकी एक वजह ये थी कि इनको फ़र्स्ट टाइम भी निकाला था तो उस वक्त भी इन्होंने दाना वैसे ही बर्तनों में पड़ा हुआ था। बर्तन मैंने रात को उठाए नहीं थे तो वो काफ़ी खा लिया था। तो इन्हें ज़्यादा दाना भी नहीं देना चाहिए, इनकी थोड़ी बहुत भूख रहे तो उससे ये सेहतमंद रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनमें मेरे पास ब्लैक टेल हैं, प्योर ब्लैक टेल जिस पर कोई पैचेस नहीं है, कोई धब्बे नहीं हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। और इनमें मेरे पास रेड टेल भी हैं जिनकी दुम जो है वो मेहंदी कलर की है और इनमें बिल्कुल प्योर रेड भी है। ये देखिए, ये आपको दाना खा रही है ये वाली, ये देखिए दरमियान में ये आपको नज़र आ रही है, प्योर ब्लैक रेड है ये। और ये है मादा, अंडों पर बैठी हुई है ये। और ये इसके साथ ये रेड वाला नज़र आ रहा है, ये उस जैसा, ये जो उड़ के गया है उस जैसा रेड तो नहीं है लेकिन ये भी रेड है। और फिर इनमें प्योर ब्लैक भी हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये प्योर ब्लैक, ये देखिए। और ये भी देखिए, ये तो जुगनू है ना हमारा, ये भी प्योर ब्लैक है। और ये प्योर ब्लैक और वो नर प्योर ब्लैक, वो देखें वो उधर जा रहा है, प्योर ब्लैक भी जोड़ा है। और फिर इनमें प्योर सफ़ेद भी है, बिल्कुल सफ़ेद, कोई पत्ता जो है इनका कोई बिल्कुल किसी किस्म का उसमें दाग वगैरह नहीं है किसी और कलर का। और फिर इनमें और भी डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स। अभी ये सारे बाहर निकले भी नहीं है, कुछ अंडों पे बैठे हुए हैं ना। तो फिर ये एक जोड़ा ऐसा है, बहुत ये पुराना जोड़ा है, मास्टरपीस है। ये जो आप नज़र आ रहा है, ये वाला, ये पीस जो नज़र आ रहा है, ये जा रहा है जो ये बर्तन के अंदर चला गया जी, ये पीस,
इसके साथ इसी तरह की दूसरी मादा है, मैं पता नहीं इनका नाम क्या है, मैंने तो इनको नाम दे रखा है कि ये चॉकलेटी कलर का है। मैं अपने नाम भी रखता रहता हूँ जी इनके। तो ये पिजन्स हैं जिनके साथ मैं एंजॉय करता हूँ। अभी आप देखेंगे ये दाना शना खाएंगे, फिर पानी के पास जाएंगे, फिर उसके बाद जनाब यहाँ पर मस्तियाँ करेंगे तरह तरह की। फिर ये जो मैंने गमले रखे हुए हैं जिन पर मैंने डिफरेंट कलर्स के पौधे लगा रखे हैं, डिफरेंट अक़साम के, और फिर इनमें डिफरेंट कलर्स के फूलों वाले पौधे हैं। ये देखें, ये गुलाब के डिफरेंट कलर्स हैं। तो ये फिर इनमें आकर बैठ जाएंगे और इनमें आकर ये पत्ते खाएंगे, मट्टी खाएंगे, सारा कुछ ये करते रहते हैं। अब यहाँ पर मट्टी की बात आई है तो आप कहेंगे कि जी जब ये मट्टी खाते हैं तो फिर बीमार नहीं होते। जी उसके लिए इनको मैं महीने में एक बार वो जो इनके अंदर अगर कीड़े शीड़े ना बन गए हों उनको ख़त्म करने के लिए महीने में एक आधा बार मैं इनको पानी में मिक्स करके ज़रूरत के मुताबिक जो वो कीड़े मार दवाई होती है ज़ेंटिक वगैरह वो दे देता हूँ। ज़ेंटल नाम है उसका, पता नहीं क्या नाम है, वो मैं इनको दे देता हूँ जी। ये अब मेरे हाथ में खाएंगे। इनको पता है कि यहाँ पर खुसूसी खाना मिलता है, क्योंकि यहाँ मैं देता हूँ जुगनू को खुराक है। मेरा मतलब ये है कि जुगनू जिसके बारे में मैंने कहा था काले रंग का मेरे पास एक मादा है, तो मैंने जब मुझे इसकी अभी पता नहीं चला था कि ये मादा है या नर है, तो मैंने उसका नाम जुगनू रखा था। तो उसे मैं यहाँ खिलाता हूँ, यानी वो मेरे पास ही खाता है। अभी थोड़ी देर पहले आया था तो मैं बिज़ी था, लिहाजा वो चला गया अंदर। अंडों पे बैठी हुई है ना, जब ये अंडों पे बैठे हों तो नहीं इतना खुराक का नहीं होता, तो वो चला गया। तो ये यहाँ पर मैं उसको स्पेशल खाना यानी चने इनकी बड़ी फेवरेट होती है। उधर तो वैसे दाल जो इनका दाना होता है उसमें मिक्स कर रखे होते हैं, लेकिन यहाँ मैं इनको स्पेशल उसको जुगनू को देता हूँ, तो इनको भी पता है। तो ये अब उसकी देखा देखी आ जाते हैं, ये वाले जो हैं ये भी जी। लो जी, अब मस्ती हो गई ख़त्म, यहाँ पर खाना ख़त्म हो गया। ये नीचे, हाँ जी आ जाओ, चलो आपने इधर नहीं आना, आप ये नीचे से उठा के खा लो जी। दोस्तों इस वक्त हूँ मैं शेड के अंदर और ये है वो पेयर ब्लैक टेल जिसका बाकी सारा जिस्म वाइट है मगर इसकी दुम फुल ब्लैक है। तो प्योर ब्लैक टेल है ये। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं 3 पेयर लाया था और उनमें एक ब्लैक टेल था जी। तो वो ब्लैक टेल दोस्तों बड़ा ही फर्टाइल पेयर था, बड़ा ही फर्टाइल पेयर था। उस पेयर ने ना एक छोटी सी हरकत की। उसकी मादा एक दिन उड़ी और वो पड़ोसियों के घर चली गई। फिर चंद दिन बाद उसका नर जो है वो उड़ा और बाहर रोड पे चला गया। तो मेरे बेटा जी जो कि अब माशाल्लाह नाउ ही इज़ MBBS डॉक्टर, वो कहने लगे कि जी इस पेयर को आप दे दें। मैंने भी उनकी बात पर अमल किया क्योंकि मैं उनकी बात टालता नहीं, और मैंने वो पेयर दे दिया। लेकिन उस पेयर के जाने का मुझे दुख बहुत हुआ क्योंकि वो फर्टाइल बड़ा था। हाँ, बाद में वो पेयर जो है वो मेरे एक अंकल, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, चौधरी परवेज़ुल्लाह वड़ैच, उनके पास चला गया। यानी मंडी बहाउद्दीन से जो बंदा ले गया था उनको इल्म हुआ तो वो ले गए थे। और मुझे ये जो शौक़ हुआ था ये अपने उन्हीं अंकल चौधरी परवेज़ुल्लाह वड़ैच मरहूम से हुआ था। बहरहाल उनके पास भी उस पेयर ने बहुत प्रोग्रेस दी। तो ये उस पेयर का पहला जोड़ा है। यानी जब वो मेरे पास पेयर आया था और उसने जो बच्चे निकाले थे पहली दफ़ा, वो ये दोनों हैं। अच्छा, ये बड़ा अजीब पेयर है। दिल चाहे तो ये करना शुरू कर दे ब्रीडिंग, तो मुसलसल ब्रीडिंग करता रहे, और दिल चाहे तो फिर 6-6 महीने साल ब्रीडिंग छोड़ दे। अच्छा,
ये ज़रा ना अजीब सी बात है, ये इस तरह की हो जाती है। वैसे तो दरमियान में कुछ अरसा ये छोड़ देते हैं, लेकिन ये ज़रूर से ज़्यादा ब्रीडिंग छोड़ देता है, करता है तो फिर ज़रूर से ज़्यादा करता है। और मैं जो हूँ, मैं आपको पहले भी दूसरे बर्ड्स के एक व्लॉग में बता चुका हूँ कि मैं इनसे मेडिसिन दे के या कोई ऐसा काम करके जिस तरह इनसे ज़बरदस्ती से ब्रीडिंग ली जाए, मैं उस चीज़ का कायल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन तो है नहीं। बस मैं इनको कोशिश करता हूँ कि खुराक अच्छी से अच्छी दूँ, उससे चाहे ये जितनी भी ब्रीडिंग करें खुद करें। मैं कोई ऐसा काम ना करूँ कि जिससे इनको मेडिसिन वगैरह दूँ और इनसे मैं ज़्यादा अंडे ज़्यादा ब्रीडिंग लेने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा प्योर ब्लैक टेल जो मैंने आपको दिखा दिया। इंशाअल्लाह ताला फिर अपने किसी व्लॉग में मैं एक बार फिर शेड के अंदर आकर अपने किसी खूबसूरत पेयर की आपसे फिर बातें करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस पेयर की हिस्ट्री क्या है। हाँ तो जी दोस्तों, इस व्लॉग के दौरान ही मुझे नीचे से आवाज आई कि जी अपनी चाय ले जाएं, तो मैं फिर चाय भी लेके आया। अब चाय की चुस्कियों के साथ साथ खत्म करते हैं अपने इस व्लॉग को। तो जी दोस्तों, आपको कैसा लगा ये व्लॉग? अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो फिर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। हाँ, एक छोटी सी बात दोस्तों, अपने आप को खुद इज्जत दें, और अपने आप को इज्जत देने से मुराद यह है कि दूसरों की इज्जत करें। दूसरों की इज्जत करेंगे, वो आपकी इज्जत करेंगे, वो आपका एहतराम करेंगे। अल्लाह हाफिज।